ये दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि कास π/4 माइनस यक्स इंटू कास π/4 प्लस यक्स बराबर 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। कास π/4 माइनस यक्स इंटू कास π/4 प्लस यक्स। ठीक, इसी को कास ए माइनस बी ए बन गया। ये क्या बन गया? कास ए माइनस बी। ये क्या बन गया? कास ए प्लस बी बन गया। फार्मूला लिख दीजिए, कास ए कास बी, कास π/4 कास एक्स माइनस साइन ए π/4 साइन एक्स एक कोष्टक में इंटू कास ए प्लस बी, कास ए माइनस, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस, कास ए कास π/4 कास एक्स माइनस साइन, तो कास π/4 लिखे ना। हाँ, साइन ए साइन बी, तो साइन π/4 साइन एक्स पाई है। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, क्या दिक्कत है? इसे एक ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कास π/4 कास एक्स माइनस sin/4 π/4 साइन एक्स। ठीक, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कास, इस मान रख दे रहे हैं यहाँ, कास π/4 का मान क्या होता है? 1/2। ठीक, ये कास एक्स, ठीक, कास π/4 का मतलब 45 अंश। हाँ, π/4 180 बटा में 4, 4 चौको 16, 4 5 20। ठीक ना? पाई बराबर क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक ना? सर वहाँ पे cos x के बगल में sin लिखे कि htx लिखे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ। ये नहीं, उसके बगल में। हाँ भाई, ये साइन एक्स है ना? नहीं, इधर वाला, उसी में इस साइड वाला पाई के बगल में, π/4 पाई वाला? उसके आगे, है माइनस है, उसके आगे वाला। हाँ, साइन π/4 है भाई। वो लग रहा है t लिखे हैं बीच में। नहीं नहीं, π/4 वही फार्मूला लिखा है और उसमें कुछ अलग से तो है नहीं। ये भी 1/2 में 2, ये साइन एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 कास स्क्वायर एक्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स 1/2 कॉमन कर दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, दोनों साइन में है इसका, कास ए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा। कास स्क्वायर π/4 कास स्क्वायर ये कास 1/2 कास स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1/2 ठीक है, 1/2 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब 1/2 माइनस इसमें क्या करेंगे, 1/2 ये दोनों जुड़ जाएगा, ये वाला समझ में आ गया ना। 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, अगर इसमें साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन में 1/2 आधा 1/2 तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर RHS। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कॉमन ले लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, 1 साइन स्क्वायर कॉमन कर दीजिए, यहीं पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ तो गया हो गया। हो गया ना। एक सवाल और इसको लगाएंगे, इसको बिठा देना है। ठीक, नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि साइन 45 अंश प्लस ए इंटू साइन 45 अंश माइनस ए बराबर 1/2 cos 2a। ठीक, 1/2 cos 2a, इसको भी ले लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या, साइन 45 अंश प्लस ए इंटू साइन 45 अंश माइनस ए। अब देखिए, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक ना, फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, ये फार्मूला पर लिख दीजिए या तोड़ दीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दोनों ऑप्शन है, तो फार्मूला ही लिख दे रहे हैं हम, साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब समझ में आया, साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करिए, इसको कर लिख दीजिए 1/2 का वर्ग हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये 1/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, हमको किस में बदलना है, इसका लघुत्तम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, 1 2 में 2 का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 में का पूरा करेंगे 1 माइनस 2 में 1 का भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 में साइन स्क्वायर तो 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर ए। देखिए, अब एक cos 2a का 3 फार्मूला होता है, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए तीनों फार्मूला याद कर लीजिए। कास 2a का 3 फार्मूला होता है। कास, इधर देखिए, कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी कास 2a ही रहेगा और कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा। और यहाँ भी कास 2a रहेगा, कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिए। कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, कास 2a लिख देंगे। तो कास 2a बटा कास 2a हो जाएगा बटा में 2, या इसको लिख देंगे 1 बटा 2 कास 2a बराबर RHS आ गया राइट हैंड साइड। ठीक ना, ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक ना, ये जानना जरूरी है। तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ये हो गया, आ गया। एक सवाल और देखिए, मिटा देना। हाँ हो गया। नेक्स्ट है, यदि साइन अल्फा बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 sin x माइनस 4 cos x बराबर 5 इंटू साइन x माइनस अल्फा। ठीक, अब देखिए सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 sin x माइनस 4 cos x। ठीक है, हाँ उसको भी ले सकते हैं। अब इसको लिए है ना, इतना है, और राइट हैंड साइड अगर ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा है ना, x माइनस अल्फा ये दिया हुआ है। अगर साइन अल्फा बराबर क्या दिया है, 4/5, मतलब लंब बटा में कौन है, लंब बटा कौन होता है। ये ट्रायंगल बना देंगे तो लंब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 25 माइनस 16 बराबर 9। BC स्क्वायर बराबर BC बराबर 3, ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे देखिए इसने क्या किया है, एक सेट कर दिया है फार्मूला। ये 3 को बाहर 5 आंसर 5 से गुणा कर दिया है।
5 से ऊपर 5 से नीचे, तो 5 3/5 इसको लिख सकते हैं sin x माइनस 4/5 cos x। ठीक, अगर इस 5 से गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा। देखिए 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 गुणे 3/5 sin x माइनस 5 गुणे 4/5 cos x। 5 काट दीजिए तो क्या आया, 3 sin x माइनस 4 cos x आया ना। तो इतना को इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसने क्या किया है, ये जो 3/5 है आधार बटा में कर्ण, ये cos अल्फा हो जाएगा। 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos अल्फा। ठीक ना। 4/5 sin अल्फा दिया ही है। तो इसने क्या किया है, अब देखिए इसी को लिख दे रहे हैं, 5 3/5 sin अल्फा यानी sin x माइनस 4/5 cos x। अब इसको लिख सकते हैं 5 3/5 क्या होगा, वहां से देखिए 3/5 है ना, 3/5 आधार बटा कौन cos अल्फा, ये cos अल्फा हो जाएगा। ये sin x 4/5 sin अल्फा, ये cos x। ठीक, ये हो जाएगा 5 sin a माइनस b हो जाएगा, cos sin a cos b माइनस cos a sin b। इसको लिख सकते हैं sin x cos अल्फा, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत। cos x sin a cos b, cos a ठीक, ये हो जाएगा 5 sin ax माइनस अल्फा बराबर RHS राइट हैंड साइड RHS। ठीक, ऐसे भी अगर आप राइट हैंड साइड ले लेंगे, cos अल्फा याद रखना है, cos अल्फा बराबर 3/5। अगर आप क्या कर रहे हैं, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। जो तो राइट हैंड साइड से नहीं है। नहीं भाई, ये लेफ्ट है ना, ये वाला तो लेफ्ट है, राइट ये है ना। अच्छा हाँ, तब क्या, जिस इस हाथ से खाना खाते हैं तो ये राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। अगर मान लीजिए कि हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, सपोज दैट, तो 5 sin x माइनस अल्फा sin a माइनस b, 5 sin a cos b sin a cos b cos अल्फा माइनस cos a sin b sin अल्फा। मान रख दीजिए यहाँ पर cos अल्फा 5 sin x cos अल्फा 3/5 cos x sin अल्फा 4/5। इसको ऐसे कर दीजिए 5 3/5 sin x माइनस 4/5 cos x। ठीक, अब क्या करिए, 5 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 5 गुणे 3/5 sin x माइनस 5 गुणे 4/5 cos x। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 यहाँ भी कट गया, बच गया क्या, 3 sin x माइनस 4 cos x बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। दोनों तरीके से हमने सिद्ध कर दिया, 3 sin x माइनस 4 cos x। ठीक ना, ठीक है, इसको लगा लीजिए।